अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान चाइना वाला। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसे अगर आप फॉलो कर लें तो चाइना में कभी भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हुए आपके साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं होगा। जब भी हम चाइना में कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निगोशिएशन करें ताकि हमारे मार्जिन इंक्रीज कर सकें। अब मार्जिन इंक्रीज करने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए हमारे ट्रेनर्स ने, सीनियर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसमें से एक चीज़ ये बताई है कि जब भी आपने सप्लायर के साथ निगोशिएशन करनी है तो आप उसे कहें कि हम आपको डॉलर्स में नहीं, युआन में पे करेंगे, यूएसडी में नहीं, आरएमबी में पेमेंट करेंगे। अच्छा, सप्लायर इस चीज़ को बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आपको कुछ प्राइसेस कम भी कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सप्लायर को ना तो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ना ही कन्वर्जन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और सेकेंडली, अगर आप अली बाबा पे पेमेंट करना चाह रहे थे यूएसडी पे, अब जब आप आरएमबी का उसको बोलेंगे तो उसको अली बाबा के चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से वो प्राइसेस कम कर देते हैं। अब जब आप आरएमबी में पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सप्लायर कहता है कि जी आप पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में कर दें या मेरे अली पे में कर दें या वी चैट पे कर दें। अब आप जब वी चैट पे, अली पे या बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं तो आपके पास कोई एश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं रहती। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आप उससे रिफंड नहीं ले सकते अगर वो आपको नहीं देता तो। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी पेमेंट करनी है, आरएमबी में करना चाहते हैं, तो सप्लायर से कहें कि हम आपको 1688 के ऊपर पेमेंट करेंगे। 1688 का उससे लिंक ले लें, उसके ऊपर पेमेंट करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर सप्लायर कहता है कि जी मेरे पास 1688 नहीं है, मैं वहां पे पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तो फिर उसके साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, भले वो ब्लैंक पेपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर उसे कहें अपनी फैक्ट्री की स्टैंप लगाए। इस कॉन्ट्रैक्ट के लेने के बाद उसको नेक्स्ट स्टेप उसको बोलें कि अब आप हमें इनवॉइस दें, फा फ्याओ बोलते हैं उसको चाइनीज़ में। उनसे वो इनवॉइस लें। उस इनवॉइस के ऊपर आपकी, अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं उसके वो मेंशन होना चाहिए, चाइनीज़ में होगी वो इनवॉइस, और उसके ऊपर वही स्टैंप लगवाएं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लगवाई थी। अगर ये दो चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं, और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि उस इनवॉइस को और उस स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट को कोशिश करें कि फिजिकली किसी एड्रेस पे, यानी अपने किसी दोस्त के, अपने किसी जानने वाले के, या किसी फॉरवर्डर के, या किसी ऐसे सप्लायर जिससे आपने पहले काम किया उसके पास वो भिजवाएं, अगर आप इस सप्लायर के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड या स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है। आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि सप्लायर जो हैं आरएमबी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, अली पे में कर रहे हैं, आरएमबी में कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी इन्वेंट्री लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरे का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।